अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये मोहब्बत या नफरत, एक मिनट, हाँ, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मोहब्बत या नफरत, कोई सा भी धर्म हो, जितने भी हमारे पास यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी धर्म हैं, सब में शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी जरूरी है। हमारे कुरान में ये नहीं लिखा है, हमारे कुरान में नहीं लिखा है किसी को, हमारे कुरान में लिखा है अमन। अगर आपको कोई थप्पड़ मरदा बर्दाश्त करो। अब अगर कोई मुसलमान ये चीज करता है, किसी को छुरी मारेगा, तो वो मुसलमान है ही नहीं। सेक्युलरिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चूरन है जो हम हिंदुओं को अभी तक 70 साल से बांटा गया था। अब हमें वो सेक्युलरिज्म का चूरन नहीं खाना। तुम मदरसे से पढ़ोगे तो तुम कितने भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, बनोगे आतंकवादी। क्या लगता है सर, लगातार रोजगार बेरोजगारी की बात होती है, वहीं आज बात हो रही है कि आज के समय जो बच्चे हैं वही छुरी चाकू लेकर के स्कूल पहुंच जाते हैं। हमने तो ऐसा नहीं देखा किसी हिंदू बच्चा छुरी चाकू लेकर स्कूल पहुंचाओ, है ना। पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी है जो कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए। जैसे वो मारा गया था जिसको यूएस वालों ने यहाँ पे मारा था, सऊदी अरब का था, वो भी पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा डॉक्टर था, सीए था, आखिर लास्ट में बना तो वही चीज़, आतंकवादी जिहादी बनते ये लोग। तो पढ़े लिखे होने से इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा समझदारी होगा या देश में कंट्रीब्यूट ही करेगा। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके संस्कारों पे। जिस तरीके का उसको संस्कार मिलेगा, जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, वो उसी तरीके से काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई मदरसा में पढ़ने वाला और वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया लेकिन उसके अंदर में बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म आ जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। कितना भी पढ़ा लिखा वो पर्टिकुलर कम्युनिटी वही करेगी जो उसको बचपन में सिखाया गया, जिसको बचपन में उसके लिए ट्रेन किया गया। तो पढ़े लिखे होने से और बहुत ज़्यादा संस्कार होने से, चाकू छुरी होने से कोई भी रिलेशन नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो आज छाती पीट रहे हैं ना। ओसामा बिन लादेन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने ऐसा क्यों किया? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैम एक तुम मदरसे से पढ़ोगे तो तुम कितने भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, बनोगे आतंकवादी। एक मिनट, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप बात भारत की कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन से हमारा क्या लेना देना? हम यहाँ पे शिक्षा संस्कारों की लिसन, हम भारत की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम किसी और देश की शिक्षा की बात नहीं कर रहे। हम कॉम्पिटेट नहीं कर सकते दूसरी जगह पे, हम यहाँ की बात कर रहे। और रही बात हमारी यहाँ की, मैम देखा जाए तो अगर आप बात कर रहे हो, जैसे अभी आप बात जो कर रहे हो, आप कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहे, आप शिक्षा की बात कर रहे, तो इसमें कम्युनलिज्म कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? हमारा यहाँ पे जितने लोग आजकल उठ रहे बोलते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमें क्या बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो क्या वो शिक्षा है? क्या वो हमारे देश में? क्या वो सेक्युलरिज्म है? क्या वो हमारे खून में? हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना ये बोलता है सेक्युलरिज्म, क्योंकि हमारा यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारा यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। रही बात उसकी, एक बंदा अगर गलती करता है, हम लोग से भी एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ एंड कश्मीरी हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे थोड़ी ना झंडा हाथ में लेके दिखाना है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। एक मिनट भैया, मैं प्योर इंडियन हूँ, क्योंकि मेरा देश जैसा कोई देश नहीं है। देश की गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि ये ओसामा बिन लादेन हमारे इंडिया का नहीं था, जाकिर नाइक तो इंडिया का ही था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसका सेक्युलरिज्म कहाँ चले गया? ये भाई साहब बागेश्वर धाम बाबा जो है, एक मिनट, लड़ाई नहीं, इन्होंने अपनी बातें कर दिया, मेरी बातें करने की बारी है तो चिल्लाना शुरू कर दिया। अफजल गुरु भी तो भारतीय था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसके बाद ये बात कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म सिखाता है। वो सेक्युलरिज्म कश्मीर में कहाँ चले गया? जब कश्मीरी जेनोसाइड हुआ तब वो सेक्युलरिज्म कहाँ चले गया? सेक्युलरिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चूरन है जो हम हिंदुओं को अभी तक 70 साल से बांटा गया था। अब हमें वो सेक्युलरिज्म का चूरन नहीं खाना। हम बहुत स्वस्थ है कम्युनलिज्म में। हम अरे सर, मैं कहता हूँ अगर एक मिनट, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अच्छी बात है, बना लो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर कश्मीर का हूँ ना, मुझे कश्मीर से ज़्यादा सेफ अभी फील हो रहा है यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है हिंदुस्तान का, चाहे बिहार का हिस्सा हो, कहीं का भी हो, तो आज तक सरकार ने नहीं 370 धारा तोड़ दिया, अब तोड़ दिया तो अच्छा किया। ये पहले तोड़ना था, वो सरकार की गलती है, उसमें कश्मीरी नहीं तोड़ सकता है। अच्छा किया, तोड़ दिया ना, अच्छा किया। उसके बाद मोदी जी जो चीज़ करते अच्छे कर रहे हैं, G20 अभी कर रहे हैं, हमारे लिए फख्र की बात है। बात यहाँ पर जो हो रही थी शिक्षा को लेकर के हो रही थी, शिक्षा से पहले बिल्कुल शिक्षा। लेकिन एक चीज़ है, अभी जो हमारे यहाँ जो इन भाई साहब ने कहा था, इनने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने जब इनको छुरी चाकू, वो इस सर ने बताया तो छुरी चाकू लेके, अभी जो साहिल वाला कुछ हुआ दिल्ली में, तो यार सूदी वाला सिस्टम बनाओ ना यहाँ पे। उसने ये किया, हम सब ने देख लिया, मेरे हिसाब से उसको उसी तरीके से उसी दिन मारना चाहिए था। आपने जेल में रख दिया, इसमें मुसलमान की गलती है। एक मिनट सर, अगर कोई ऐसी गलती करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी लड़की को मारेगा, वो मुसलमान भी नहीं है ना वो हिंदू है, वो इंसान ही नहीं है, जिसमें इंसानियत नहीं हो। हमारे कुरान में, एक मिनट भैया, हमारे कुरान में ये नहीं लिखा है, हमारे कुरान में नहीं लिखा है किसी को, हमारे कुरान में लिखा है अमन। अगर आपको कोई थप्पड़ मरदा बर्दाश्त करो। अब अगर कोई मुसलमान
ये चीज़ करता है, किसी को छुरी मारेगा तो वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि वो खुद को मुसलमान नहीं बोल सकता है। हाँ, एक मिनट, हमारा धर्म जो है हमारा धर्म बोलता है किसी पे अत्याचार मत करो। अगर कोई मुसलमान कहता है मेरा नाम, एक मिनट यार, कोई मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और किसी को वो मार देता है तो यार वो मुसलमान नहीं है। नाम रखने से क्या है, मेरा मानना ये है, अगर मेरा नाम रिजवान है, अगर मेरा नाम रिजवान नहीं होता, अगर मेरा नाम राम होता, पर काम मेरे रहीम जैसे है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर हम बात करेंगे हिंदुता की, हिंदुता में जय श्री राम का मतलब क्या है, भूखे को खाना खिलाना। जय श्री राम का मतलब क्या है, किसी पड़े हुए रास्ते में उसको उठाना। जय श्री राम का मतलब है हर किसी को हक दिलाना। हम ऐसे पत्थर फेंकेंगे जय श्री राम, तो वो जय श्री राम का मतलब नहीं है। कोई बताए अल्लाह अकबर, किसी का गला काटेगा, वो कहेगा मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह अकबर का ही अल्लाह अकबर का मतलब है अगर कोई बेचारा मजबूर है, उस मजबूर की मदद करो। देश की मानसिकता इस तरह की रह नहीं गई। अभी ये बोल रहे थे कि अगर कोई मुसलमान है, अगर वो कत्ल कर रहा है तो उसको मुसलमान बन के नहीं देखना चाहिए, उसको एक कत्लेआम करके देखना चाहिए। इन्होंने ये बात करी। अगर ये आजम खान यूपी में मरता है तो बंगाल में उसके लिए रैली क्यों निकलती है? अजमल कसाब को फांसी दी जाती है तो लाखों लोग सड़कों पे क्यों निकलते हैं? यासीन मलिक को अगर कुछ बोला जाता है तो यहाँ पे बोला जाएगा उसको कश्मीर में और कन्याकुमारी में रैली लेके क्यों निकालते हैं? अगर तुम्हें इतना ही दिखता है कि वो आतंकवादी, हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, तो तुम क्यों समर्थन करते हो? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा, ये सब नारे नहीं थे? इसने अभी क्या बोला? आप बोलो भारत माता की जय, आप बोलो जय हिंद, है ना? तो मुझे बताओ, क्या मुझे सर्टिफिकेट लेके चलना है मैं हिंदुस्तानी हूँ? इसको क्या पता है ये हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी इसको पता है हिंदुस्तानी मीन्स क्या होता है? इसको पता है? अगर ये हिंदू धर्म पढ़ते ना, हिंदू धर्म, और मुसलमान धर्म पढ़ता सच में, तो हम लोग सेक्युलर धर्म से ही है। हम लोग एक मिनट आप हमें क्या चाहिए? एक एजुकेशन। व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन? दो चीजें होती है, सर्टिफिकेट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। आप स्कूल गए, बस धर्म को हटाओ। धर्म क्या है? हमें यहाँ पे शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा होगी ना तो सिक्योरिटी आएगी, लेकिन शिक्षा मीन्स बिना शिक्षा अधूरी है, धर्म के बिना शिक्षा अधूरी है। कोई सा भी धर्म हो, जितने भी हमारे पास यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी धर्म हैं, सब में शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी जरूरी है। पर कुछ लोग शरीयत को मानते हैं, कानून को यहाँ के नहीं मानते हैं, और कुछ लोग औरंगजेब के टाइम से धर्म परिवर्तन करके देश को लूट रहे हैं। एक मिनट एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे नेशनलिज्म तो सब लोग ने पढ़ा है? हम लोग को तो पता ही नहीं था हम लोग किसी के अंडर है। ये गांधी जी यहाँ पे आए ना, उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया नेशनलिज्म का। इसको गॉडसे ने क्या मार दिया? तो हम लोग आजकल बहुत सारे लोग जो गॉडसे की जय जयकार, मैं वो बंदा, मैं गॉडसे की जय जयकार नहीं करूंगा। मैं गांधी जी को बापू मानूंगा, मानता हूँ, मानता रहूंगा। तो गॉडसे कातिल है, गॉड से कातिल है यार। आप लोग को जो है ना, लेकिन हम शिक्षा से कहाँ पहुँच गए? आजान में ये बोला जाता है, और अपने कुरान के हवाले से बताना, अपनी राय मत रखना, ठीक है? अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, ये मोहब्बत या नफरत। एकदम बिल्कुल सब। एक मिनट, हाँ, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, मोहब्बत या नफरत। यही तो एजुकेशन है। इसके पास एजुकेशन नहीं है। ये लाइन एक बात ये बता दो, हाँ या नहीं? सुनी बोल दी। चलिए ठीक है, आप क्लियर कर दीजिए, आप पूरी लाइन क्लियर करिए, उन्हें नहीं पता, बताइए। देखो क्या है, कुरान में एक वर्ड है, लास्ट वर्ड एक है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। ये है भैया, लकुम दीनकुम वलिय दीन, लास्ट दिन, कि हर कोई अपने अपने धर्म की पैरवी कर लो। यार आप हिंदू हो, आप अपने हिंदू से, हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह है। देखो इस्लाम में आप सेक्युलरिज्म ये सब चीज़ें जो ढूंढ रहे हो ना, हमारा इस्लाम जैसा है हमें एक्सेप्टेड है, आपका हिंदुइज्म जैसा है आप एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज़ है, देश एक है, जुबान एक है, कानून एक है। आपने कहा कि सबका सब अपने अपने, इन्होंने वो मेलजोल वाली बात करी ना, मगर ऐसा ही तो नहीं है। अगर ऐसा भी होता जैसे कि भाई कह रहे, देखो मैंने वही कही, मैंने कहा आप है ना अपने कहाँ से सुना? आप, हाँ चलो, आप सब है ना, मैंने मौलवियों की तकरीरें सुनी। मैं हिंदू हूँ, हाँ, त्रिलोक। कोई भी है ना यूट्यूब पे सर्च मार लेना, अजान में क्या बोला जाता है हिंदी में। पे हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तेरे जैसे ये लोग आते हैं जिनको नहीं यूट्यूब नॉलेज। ओ यार, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइज। अगर ये कह रहे हैं यूट्यूब गलत बोल रहा है, बड़े भाई साहब, मैं मुसलमान के पास ही काम करता था। अच्छा, मैं मुसलमान के पास ही काम करता था, कर चुका हूँ। और मैंने क्या, आपका सवाल क्या था? आप
क्या सवाल रख ये कह रहे बड़ी मोहब्बत वाली बातें, जब अगर ऐसी बातें सिखाई जाएंगी मदरसों के अंदर कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है, और रास्ते पे सिर्फ मोमिन है, बाकी जो इस धरती देखो बीच में ये अजान की बात है ना। अब मुझे आप ये बता दो, ये अजान की किस लाइन की बात है? देखो अजान ये बोला जाता है या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस चीज का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पता है क्या है यार? एक चीज है, ये आप जो कह रहे हो ना, ये आप बातें कर रहे हो। ठीक है, इसका अर्थ बताइए। ये देखिए अजान की जो बात है ना, 9 लाइन, देखिए अजान की 9 लाइन जो है उसका अर्थ बताइए। मैं तो बता नहीं, ठीक है, अजान की वो जो 9 लाइन है पहले सुनो, पहले ना कुछ भी। नॉलेज इबादत के लायक नहीं होता। चलो, इट विल क्रिएट सम इशू, प्लीज भाई, इशू नहीं, नो यार, जानकारी पूरी नहीं है। मैडम आस्था जी, हमें आप बताइएगा, आप जब डिबेट स्टार्ट किया था तो मुद्दे क्या उठे थे? मुद्दे क्या उठे थे? एजुकेशन, रोजगार, बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा, मेडिकल। लेकिन जब बरगलाई हुई जो मानसिकता है, जो एक पार्टी, उस चीज से मतलब ही नहीं है रोजगार शिक्षा से, जो एक इन्हें मतलब इसी से कि किस वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा, किस वजह से मैं स्वर्ग पे जाऊंगा। 70% लाइफ निकल गई इनकी, तो इनको ना पढ़ाई से मतलब है ना शिक्षा से मतलब है। सीधी सी बात। स्वर्ग की लड़ाई में युवा कहाँ जाएगा?